हेलो ट्रेडर्स, कल हमने बैंक निफ्टी के यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 51,910 के ऊपर निकलता है तो हम लोग ब्रेकआउट और या बाइंग अपॉर्चुनिटी देख के हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट आज इसने यहाँ से स्टार्ट किया, फॉल किया, ऊपर गया, कोई ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। फिर हमारे लेवल के नीचे ही इसने ट्रैवल किया एंड देन अगेन 10:45 के आसपास भी कोई ब्रेकआउट नहीं आया। और आज दिन भर देखते हैं हम लोग तो हमारे लेवल के ऊपर कोई ब्रेकआउट या बाइंग अपॉर्चुनिटी आई नहीं। अब यहाँ से हम लोग अगर लगाते हैं तो एक ब्रेकआउट हमको यहाँ दिख रहा है 3:11 पर। बट ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम है तो यहाँ ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते हम। कल के लिए देखते हैं तो ये जो रिजेक्शन जोन जिसको मार्केट ऑलरेडी बैंक निफ्टी निकाल चुका है, अब ये अच्छे से ऊपर सस्टेन हो रहा है। अब हम लोग वेट करेंगे ये लेवल ब्रेक हो और डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक हो तो हम लोग ये लेवल्स अपसाइड में रीच कर सकते हैं। यहाँ जो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस रखे हुए हैं, ये सेकंड टारगेट हो सकता है। दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज फर्स्ट। डेली चार्ट्स पर भी देख सकते हैं हम तो लास्ट टाइम ग्रीन कैंडल आई थी 14 अक्टूबर एंड अभी जो कैंडल आई है वो भी रेड है। बट नीचे से आप विक देख सकते हैं तो बायर्स का प्रेशर काफी ज्यादा है इसमें। 52 170 के ऊपर निकलता है तो एक ब्रेकआउट देखकर या बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग 52 360 फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं एंड 52 550 हमारा सेकंड टारगेट होगा। 52 360 में हमको 190 पॉइंट्स मिलते हैं, उसके अगेंस्ट में स्टॉप लॉस 110 टू 130, मैक्स टू मैक्स 130 पॉइंट्स के आसपास स्टॉप लॉस हो सकता है। और 52 150 रखते हैं हम लोग तो कैप्चर करने को मिलेंगे हमको ऑलमोस्ट 380 पॉइंट्स। और उस केस में स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 160 पॉइंट्स के आसपास हो सकता है। ये टारगेट्स जो हमने निकाले हैं वो ऑलमोस्ट ये वाले हैं। पहला तो ये है एंड सेकंड दिस वन। ये हम देख सकते हैं, ये फर्स्ट टारगेट है एंड ये सेकंड टारगेट। इसके ऊपर फिर ये लेवल्स आते हैं जो थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। 1000 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर है रैली। हम निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में जाने से पहले इसका शॉर्टिंग देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मैं रिजेक्शन लेवल को ड्रॉ करता हूँ, तो जब तक मार्केट ऐसा गया है बैंक निफ्टी ऐसा इन लेवल्स को ब्रेक नहीं कर देता, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर देता, जब तक हम लोग इन लेवल्स के आसपास रीच नहीं कर सकते। शॉर्टिंग के लिए 51 670 लेवल ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन देखना है, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। फर्स्ट टारगेट हमारा 51 290 रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा 51 190 रहेगा। ऑलमोस्ट 480 पॉइंट्स और 290 हमारा अगर टारगेट रहता है तो 380 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। और उस केस में 170 180 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। टारगेट हमारे एक पहला टारगेट ये हो सकता है और दूसरा टारगेट मैंने यहाँ से डिसाइड किया हुआ है। ये यहाँ पर यहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी तो फॉल करके यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद ये जो कंजेशन था, ये जो रिजेक्शन जोन था, यहाँ तक भी आ सकता है। ये लॉजिक्स इसके सिंपल है कि ये रिजेक्शंस थे, यहाँ से ऊपर निकल गया। अब अगर बायर्स नहीं संभाल पा रहे तो ये ट्रेंड लाइन के जो सपोर्ट्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, प्लस रिजेक्शंस जो सपोर्ट की तरह टर्न हो सकता है वो अब नहीं काम कर रहा है तो फिर इसके फॉल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अभी निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में यूपीआई लेवल हमने डिस्कस किया था 25 170 के ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट इसने यहाँ से स्टार्ट किया और फॉल कर दिया। उसके बाद 25 070 से नीचे निकलता है तो हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। फर्स्ट टाइम 25 070 के नीचे निकला ये और इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया। बट यहाँ इशू ये है कि यहाँ अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं तो ये जो 14 अक्टूबर का लो है, बेस बना हुआ है यहाँ पर जहाँ से मार्केट ऊपर गया है निफ्टी, वो ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है। तो यहाँ आने के बाद, इस लेवल पे आने के बाद वो अपसाइड मूव दिखा सकता है, इसलिए इस ब्रेकडाउन पे शॉर्ट करना लॉजिकल नहीं था। उसके बाद इसने कहाँ अपॉर्चुनिटी दी हमको? हाँ, इसके बाद अगेन लेवल के ऊपर आया, ऊपर सस्टेन किया इसने यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं। फिर नीचे गया, ब्रेकडाउन नहीं दिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने क्लियर यहाँ से बनाई, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन आया। बट इसने हमारा लेवल जो यहाँ से 070 से हम लोग देखते हैं ब्रेकडाउन, तो हमारा जो टारगेट था वो था 24 980। बट इसने लो लगाया 25 008, ऑलमोस्ट 28 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ इस ब्रेकडाउन के बाद। डेली कैंडल पे देखते हैं तो निफ्टी प्रेशर में ही है। यहाँ पर एक बढ़िया इनसाइड कैंडल बनाई थी, मदर बेबी कैंडल वाला पैटर्न बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पर भी सेलर्स का थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे थे सेलर्स। उसके बाद अगेन रेड, एक ग्रीन कैंडल यहाँ बना हुआ है, अगेन रेड कैंडल। थोड़ा निफ्टी प्रेशर में तो डेफिनेटली है। अब जब तक वो अपने ये लेवल्स क्रॉस नहीं कर देता, ये जो परेशानी आ रही है निफ्टी को निकलने में ऊपर, ये निकलता है तो उसके बाद अगर हम लोग फीबो देखते हैं, फीबो का कोई ऊपर रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो टर्न अराउंड कर देगा डाउन साइड। ओके, 38% पे निकल जाता है, 25,300 क्रॉस कर जाता है। अभी तो थोड़ा दूर है 200 पॉइंट, तो फिर इसमें एक अच्छी रैली आके ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की रैली हम लोग कैप्चर कर सकते हैं 50% के आसपास। बट ये लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म हम लोग देख लेते हैं। 15 मिनट्स पर हमने कल डिस्कस किया था कि इसका ये वाला लेवल पेंडिंग है आना, टच करना, तो आज टच किया और शार्प फॉल आया इसमें। अभी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि फॉल आने के बाद ये ऊपर उठ ही नहीं पाया और
अगेन फॉल होने की तैयारी हो सकती है। एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ से ड्रॉ की हुई है, बट ये ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक कर भी देता है तो इसका नियर बाय सपोर्ट यहाँ पर है। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स दे सकता है ये अगर ये यहाँ से फॉल करता है तो 80-90 पॉइंट्स। ओके, एक शॉर्ट टर्म शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। 25-0-10 को अगर ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकडाउन या शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देके हम लोग 24-930 का टारगेट रख सकते हैं। ये टारगेट मैंने यहाँ से निकाला है, इस पॉइंट तक ये फॉल कर सकता है। इसके लॉजिक्स हैं कि यहाँ पर ये सपोर्ट लिया इसने, अगेन सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी ट्राई हो रहा है सपोर्ट लेने का, हॉरिजॉन्टली सपोर्ट भी ले रहा है, और अगर इसको नहीं संभाल पाते बायर्स तो ये क्विक हमको 80 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट दे सकता है, और उसके इसमें 50 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हो गई। और मेन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जब हमारा ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ से सपोर्ट लिया था बट फॉल कर गया, फिर अगेन इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया है इसने, फिर ऊपर ही इसके ट्रेवल कर रहा है। ये जो मेन सपोर्ट लेवल है, ये एरिया, ये कंप्लीटली इसको फॉल कर दे तो फिर हम लोग ये लेवल्स रीच करते हुए देख सकते हैं। तो इसके बाद जो हमने अभी लेवल डिस्कस किया 930, उसके बाद जो लेवल आता है वो 24-730 के आसपास आता है। तो एक लॉन्ग टर्म हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देख लेते हैं। सो 24-930 को भी नहीं संभाल पाता है तो फिर 24-730 इसका नेक्स्ट सपोर्ट है, वो हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। बाइंग देख लेते हैं। बाइंग के लिए तो अब सिंपली ये है कि ये वाले लेवल्स अब निकालना ज़रूरी है निफ्टी को। यहाँ से फॉल आया था, देन रिजेक्ट हुआ, अगेन रिजेक्ट हुआ, अब अगेन इतना ऊपर जाकर फिर ये ऊपर की तरफ जाए, रीटेस्ट करे और फिर ऊपर, तो फिर हम लोग ये लेवल्स जो हमारे बैंक निफ्टी में आ सकते हैं वो ही निफ्टी के भी लेवल से यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, बट इसको अब ऊपर जाना बहुत ज़रूरी है। इस बीच अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देखते हैं तो मैं देख लेता हूँ कोई शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। थोड़ा सा मुश्किल है ये, ऐसा मैंने एक एंगल बनाया हुआ है, अब ये इसको क्रॉस करे पूरा निफ्टी, ऐसा जाए तो फिर एक शॉर्ट टर्म हम लोग वापस यहाँ तक पहुँच सकते हैं। शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी है 25-120, ये ब्रेक करता है तो एक ब्रेकआउट देकर बाइंग अपॉर्चुनिटी देकर 25-190 के आसपास हम लोग पहुँच सकते हैं, वापस इस लेवल को रीच कर सकते हैं। और ये जो सपोर्ट्स थे जो अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, और ये जो रेजिस्टेंस अगर बायर्स ने निकाल लिया तो फिर ये थोड़ा सा पुश करके ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। और इसके इसमें 70 पॉइंट्स मिल रहे हैं, मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे जो टारगेट है 25-450 के आसपास, एंड देन 25-610 के आसपास के टारगेट्स हैं, मैं मार्क कर देता हूँ। 25-450 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा, 25-600 लास्ट टारगेट होगा, बट ये इन लेवल्स को क्रॉस करना बहुत जरूरी है। कौन सा? 25-200 के ऊपर ये ट्रेड करे, उसके बाद हम लोग ये 25-450 एंड 25-600 के लेवल्स रीच कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बाइंग एंड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमने अभी डिस्कस कर ली है। ओके, थैंक्स फॉर